Soil is a dynamic medium in which many chemical, physical and biological activities go on constantly. Soil एक डायनामिक मीडियम है, याद रखेंगे soil एक डायनामिक मीडियम है. डायनामिक मतलब है जो चेंज हो रहा है, स्टैटिक नहीं है, चेंज हो रहा है, जिसमें केमिकल एक्शंस भी होते हैं, केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं. Soil is a result of decay. It is also the medium for growth. यानी कि soil जो है वो decay से बनती है और वो growth का एक medium है, यानी कि उसमें growth भी होती है. It is a changing and developing body. ये change करती रहती है, develop करती रहती है, इसीलिए ये dynamic है. It has many characteristics that fluctuate with the seasons. इसके कुछ ऐसे characteristics हैं जो seasons के साथ fluctuate करते हैं, जो change करते रहते हैं. It may be alternatively cold and warm और ड्राई एंड मॉइस्ट, यानी कि ये कभी ठंडी हो सकती है, कभी गर्म हो सकती है, कभी ये ड्राई हो सकती है यानी कि सूखी हो सकती है, या फिर कभी ये मॉइस्ट हो सकती है या गीली हो सकती है. बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज स्लोड इफ द सॉइल बिकम्स टू कोल्ड और ड्राई, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अगर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी सॉइल जो है वो ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो स्लो हो सकती है. या फिर अगर आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जा चुके हैं तो जो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप भी हो सकती है. ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज व्हेन लीव फॉल्स और ग्रासेस डाई. तो ऑर्गेनिक मैटर आपका कब बढ़ेगा? जब आपकी लीव्स फॉल करेंगी, यानी कि जब पत्तियां गिरेंगी और जो ग्रासेस हैं वो डाई करेंगी. आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस, नाम याद रखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है एक पेडोजेनेसिस. पेडोजेनेसिस का मतलब है सॉइल फॉर्मेशन. डिपेंड फर्स्ट ऑन विदरिंग. विदरिंग एक इंपॉर्टेंट है. इट इज दिस विदरिंग मेंटल द डेप्थ ऑफ द विदर्ड मटेरियल विच इज द बेसिक इनपुट फॉर सॉइल टू फॉर्म. यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा कि जो विदर्ड मटेरियल है या जो विदरिंग है वो एक बेसिक इनपुट है सॉइल के बनने के लिए. फर्स्ट, द विदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज लाइक मोसेस एंड लिचेंस. तो पहले क्या होता है कि जो ये विदर्ड मटेरियल है या फिर जो ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स है, जैसे कि हमने देखा था इरोजन के टाइम पर, वो सारे के सारे क्या होंगे? दे आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि सबसे पहले उन पर आएंगे बैक्टीरिया और कुछ इंफीरियर प्लांट बॉडीज आएंगी जैसे मोसेस एंड लिचेंस. ठीक है, कुछ माइनर ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेंटल और डिपॉजिट्स के विद इन, यानी कि उसके नीचे क्या कर सकते हैं? शेल्टर ले सकते हैं. द डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स हेल्प इन ह्यूमस एक्यूमुलेशन. ओके, जो डेड रिमेन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के या प्लांट्स के, वो हेल्प करते हैं किसमें? ह्यूमस एक्यूमुलेशन के. ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है. ओके, ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है और ये बनता है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बनता है. तो याद रखेंगे ह्यूमस एक्यूमुलेशन. आगे देखिए, माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स मे ग्रो, लेटर बुशेस एंड ट्रीज विल स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू सीड्स ब्रॉट इन बाय द बर्ड्स एंड विंड. तो पहले क्या होगा कि कुछ माइनर ग्रासेस और कुछ फर्न्स उगना शुरू होंगे, यानी कि कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे उगना शुरू करेंगे और बाद में उसमें बुशेस यानी कि बड़ी झाड़ियां या फिर ट्री उगना शुरू करेंगे. कहाँ से? वो उगना शुरू करेंगे उन सीड से जो कि लाए गए होंगे किनके द्वारा? बर्ड्स और विंड के द्वारा. Plant roots penetrate down, burrowing animals bring up particles, mass of material become porous and sponge-like with the capacity to retain water and to permit the passage of air, and finally a mature soil, a complex mixture of mineral and organic product forms. Basically यहाँ पर ये बहुत छोटे से पैराग्राफ में पूरी की पूरी एक सॉइल फॉर्मेशन को दिया गया है, लेकिन हम जब आगे जाके अपनी दूसरी बुक में है हमारे, जब हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहाँ पर ये पूरा का पूरा सॉइल फॉर्मेशन दिया हुआ है, वहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ पर लिखा गया है, देखिए क्या होता है कि जब प्लांट की जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट करती हैं नीचे, ओके, पेनिट्रेट्स डाउन. जो बरोइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे हमने कल भी पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि बरोइंग एनिमल्स हमारे होते हैं कौन से? आपके टर्माइट्स, रोडेंट्स, अर्थवॉर्म्स. ये क्या करते हैं? ये मटेरियल को, पार्टिकल्स को ऊपर लेके आते हैं. तो मास ऑफ द मटेरियल जो है वो पोरस हो जाता है और स्पॉन्ज लाइक बन जाता है. उसमें कैपेसिटी होती है किस चीज की? वाटर को रिटेन करने की एंड टू परमिट पैसेज ऑफ एयर एंड फाइनली अ मैच्योर सॉइल. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कैपेसिटी होती है परमिट करने की, किसको? एयर को पास करने की, और फाइनली एक मैच्योर सॉइल बन जाती है जिसमें क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ब्रीफ में समझाई गई है. आगे हम इसको और अच्छे से देखेंगे.
चलिए आगे देखते हैं फैक्टर्स क्या है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मिंग जो फैक्टर्स है, 5 बेसिक फैक्टर्स कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। 5 फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। पहला है पेरेंट मटेरियल, दूसरा है टोपोग्राफी, तीसरा है क्लाइमेट, चौथा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और पांचवा है टाइम। इनमें ये लिखा गया है कि इनफैक्ट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एक्ट इन यूनियन एंड अफेक्ट द एक्शन ऑफ वन अनदर, यानी कि ये जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं ये अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ यूनियन में काम करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। चलिए इन पांचों का एक एक करके इफेक्ट देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद द पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पैसिव कंट्रोल फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन। ये पैसिव इसलिए है क्योंकि जो इसका इफेक्ट है वो इमीडिएटली नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसको बोला जाता है पैसिव कंट्रोल फैक्टर। पेरेंट मटेरियल कैन बी इन एनी इन सिटू और ऑन साइट विद रॉक डेब्रिस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका पेरेंट मटेरियल है वो या तो अगर वहीं पर उसकी विदरिंग हुई है तो वो इन सिटू या ऑन साइट भी हो सकता है, या फिर वो कहीं से ट्रांसपोर्ट होके भी आया हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों तरीके का हो सकता है। इट कैन बी अ रेसिडुअल सॉइल, अगर वो वहीं पर है तो रेसिडुअल सॉइल कहलाएगी, और अगर वो कहीं बाहर से आई है तो उसको बोला जाएगा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर एज वेल एज द मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डेब्रिस और डिपॉजिट। तो सॉइल फॉर्मेशन किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? आपके टेक्सचर पे, जो कि आपका साइज ऑफ द डेब्रिस है, और स्ट्रक्चर विच इज योर डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स पार्टिकल्स ऑफ डेब्रिस, और किस पे? मिनरल्स एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डेब्रिस और डिपॉजिट्स। तो रॉक डेब्रिस और डिपॉजिट्स की जो केमिकल और मिनरल कंपोजिशन होगी उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज है नेचर एंड रेट ऑफ विदरिंग एंड डेप्थ ऑफ विदरिंग मेंटल आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अंडर पेरेंट मटेरियल। ये भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसे कि आपके जो विदरिंग मटेरियल है, जो विदरिंग मेंटल है, उसकी नेचर कैसा है, उसका रेट कैसा है, उसका डेप्थ कैसा है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं ऑफ द पेरेंट मटेरियल। देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक एंड डिसिमिलर बेडरॉक्स मे हैव सिमिलर सॉइल्स अबव देम, यानी कि आपके जो सिमिलर बेडरॉक्स हैं उनमें डिफरेंट तरीके की सॉइल्स हो सकती है, या फिर जो डिफरेंट बेडरॉक्स हैं उनमें सेम टाइप की सॉइल्स हो सकती है। बट व्हेन soils are very young and have not matured, these show strong links with the type of parent rock, यानी कि बाद में जब सॉइल मैच्योर हो गई है उसके बाद भले ही वो पेरेंट रॉक के साथ अपनी सिमिलैरिटी या अपना कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग लिंक ना दिखाती हो, लेकिन जब तक सॉइल यंग है तब तक उसका पेरेंट रॉक के साथ या पेरेंट मटेरियल के साथ जो लिंक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो इन केस ऑफ लाइमस्टोन एरियाज वेयर द विदरिंग प्रोसेसेस आर स्पेसिफिक एंड पिक्यूलर, सॉइल्स विल शो क्लियर रिलेशन विद द पेरेंट रॉक, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज में जैसे कि लाइमस्टोन एरियाज हैं जहां पर आपकी विदरिंग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, सॉइल जो है वो अपना क्लियर रिलेशन बताएगी पेरेंट रॉक के साथ। और आप हमेशा ये चीज पता लगा सकते हैं उन एरियाज में कि जो अगर ये सॉइल देख के कि अगर सॉइल इस प्रकार की है तो पेरेंट रॉक क्या रहा होगा। ठीक है, ये है अबाउट द इफेक्ट ऑफ पेरेंट रॉक और पेरेंट मटेरियल ऑन द सॉइल फॉर्मेशन। आगे देखते हैं टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर। ध्यान रखिएगा, टोपोग्राफी भी एक पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, सेम एज योर पेरेंट मटेरियल। द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द सरफेस covered by the parent material to sunlight and the amount of surface and subsurface drainage over and through the parent material। तो टोपोग्राफी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा कि जो आपका पेरेंट मटेरियल से जो सरफेस कवर है उसका एक्सपोजर कितना है सरफेस में, एक्सपोजर ऑफ अ सरफेस, ओके, सरफेस कितना है, एक्सपोजर कितना है उसका सनलाइट में, और कितना उसके थ्रू ड्रेनेज हो रहा है, सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज कितना हो रहा है उस चीज से पता लगेगा। ठीक है, आगे लिखा है देखिए, सॉइल्स विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप्स एंड थिक ओवर फ्लैट अपलैंड एरियाज। ये ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको जैसे बताया था कि सॉइल्स जो है वो आपकी अगर जैसे इस तरीके का कोई स्लोप है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इरोजनल मटेरियल्स की, वो ज्यादा होगी इरोजनल एजेंट्स की, तो यहाँ पर सॉइल्स क्या होगी, थिन होगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इन एरियाज में, यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मटीरियल जो आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स है वो डिपोजिशन करेंगे, और इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो सॉइल्स है वो थिक हो जाएगी। ओवर gentle slopes where erosion is slow and percolation of water is very good, soil formation is very favorable। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि जिन एरियाज में जहां पर आपका सॉइल इरोजन कम है
और जहां पर पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज गुड, पर्कुलेशन का मतलब होता है कि कितना वाटर सीप कर रहा है, ठीक है, परमिएबल है या कितना वाटर जो है वो सीप कर रहा है, वो गुड है, वहां पर सॉइल फॉर्मेशन जो होगा वो फेवरेबल होगा। सॉइल ओवर फ्लैट एरियाज में डेवलप अ थिक लेयर ऑफ क्ले विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गिविंग सॉइल दी डार्क कलर, ठीक है। तो देखिए यहां से बेसिकली आपका एक बेस बन रहा है, आप चीजें समझ रहे हैं कि जो हिली एरियाज होंगे वहां पर सॉइल में क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, लेकिन जहां पर सॉइल जो फ्लैट एरियाज में सॉइल है वहां पर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा और सॉइल का जो कलर है वो डार्क होगा, ठीक है। इन चीजों को, इन कंसेप्ट्स को आप धीमे धीमे याद करते चलिए, ये आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले हैं। आइए अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर, याद रखिएगा क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर है। द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सॉइल डेवलपमेंट आर, अब क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट है जो सॉइल डेवलपमेंट में या सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल है या उसमें इन्वॉल्व है, वो है मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी। तो मॉइस्चर इन टर्म्स में हो सकता है कि मॉइस्चर की इंटेंसिटी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, इवेपोरेशन का ड्यूरेशन क्या है और ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर किसके हैं, क्लाइमेट के। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायरनल वेरिएशन, यानी कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो सीजन टू सीजन कैसा है, डायरनल वेरिएशंस कैसा है। डायरनल वेरिएशंस का मतलब होता है कि दिन रात का कैसा वेरिएशन है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि डेली वेरिएशन कैसा है, कि आपका दिन में कितनी गर्मी पड़ती है, रात में कितनी सर्दी पड़ती है और कितना दोनों के बीच में टेम्परेचर का चेंज है, वो सारा का सारा आपको बताता है डायरनल वेरिएशंस। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिपिटेशन गिव्स soil its moisture content which makes the chemical and biological activities possible। प्रेसिपिटेशन जो है सॉइल को मॉइस्चर कंटेंट देता है जो उसकी बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज को पॉसिबल बनाता है। एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स थ्रू द सॉइल, ठीक है। अगर ज्यादा पानी होगा तो जो उसके सॉइल कंपोनेंट्स हैं उनकी डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, आसान होगी, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एल्यूविएशन, ठीक है। और नीचे जाके क्या होगा फिर, डिपॉजिट्स द सेम डाउन बिलो। तो ज्यादा कंपोनेंट नीचे जाएंगे तो वो नीचे जाके क्या होंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे, उसको बोला जाएगा इल्यूविएशन, ठीक है। इन क्लाइमेट्स लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज विद हैवी रेनफॉल, नॉट ओनली कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा बट ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर ये जो इसके केमिकल्स हैं, जो मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिका, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ सिलिका को बोला जाता है सॉइल से डीसिलिकेशन, याद रखिएगा डीसिलिकेशन इंपॉर्टेंट टर्म है। इन ड्राई क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन एंड hence groundwater is brought up to the surface by capillary action and in the process the water evaporates leaving behind salt in the soil। अब जहां पर देखिए ड्राई क्लाइमेट होगा वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर आएगा कैपिलरी एक्शन से, और वो पानी क्या है, वो पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा, और इवेपोरेट करेगा तो सॉइल में क्या बच जाएंगे, सॉइल में बच जाएंगे आपके पास सॉल्ट्स। Such salts form into the crust in the soil known as hard pans। अब ये जो सॉइल्स आपके इकट्ठा हो रहे हैं ये आपकी क्रस्ट इन द सॉइल बनाएंगे क्या, हार्ड पेन्स बोला जाता है उनको, ठीक है। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड इन एरियाज विद इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशंस कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स बनते हैं जिनको बोला जाता है कंकर। आगे जाके हम जब फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की पढ़ेंगे वहां पर हम कुछ सॉइल्स पढ़ेंगे कि किस रीजन में किस तरीके की सॉइल्स होती हैं, वहां पर ये नाम आएगा कंकर, एक नाम और आएगा भांगर, ध्यान रखिएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल एरियाज में या ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में या फिर जहां पर इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन होता है वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स बनते हैं जिनको बोला जाता है कंकर, ठीक है। आगे देखते हैं, टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज। टेम्परेचर दो तरीके से काम करता है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। टेम्परेचर जो है वो केमिकल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है या फिर कम भी कर सकता है। केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर केमिकल एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कूलर टेम्परेचर में क्या होगी, वो कम हो जाएगी, सिर्फ कार्बोनेशन के अलावा। और अगर फ्रीजिंग कंडीशन है यानी कि बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन है तो वहां पर क्या होंगी, एक्टिविटीज बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगी। दैट इज व्हाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हाई टेम्परेचर शो deeper profiles and in the frozen tundra regions soil contains largely mechanical broken materials, ठीक है।
यानी कि आपकी जो ट्रॉपिकल सॉइल्स है यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर क्या होगा, सॉइल की प्रोफाइल ज्यादा डीप होगी, यानी कि वहां पर जो सॉइल है वो ज्यादा डेवलप्ड होगी। और टुंड्रा रीजन्स में क्या होगा कि सॉइल में क्या होंगे, ज्यादातर मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल्स। क्यों होंगे, क्योंकि केमिकल एक्टिविटी आपकी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और टेम्परेचर कम होने के साथ साथ कम होती है, और बेसिकली फ्रीजिंग कंडीशन में, यानी कि जहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम है वहां पर ये केमिकल एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। The vegetative covers and organisms that occupy the parent material from the beginning and also at later stages help in adding organic matter, moisture retention, nitrogen, etc. यानी कि जो आपके organisms है, यानी कि जो biological beings है, चाहे आप vegetative cover की बात करें चाहे organisms की बात करें, वो क्या ऐड करते हैं, देखिए वो ऐड करते हैं organic matter और वो मॉइस्चर रिटेंशन में हेल्प करते हैं और नाइट्रोजन में हेल्प करते हैं, यानी कि वो नाइट्रोजन लेके आते हैं। अभी देखते हैं हम आगे कैसे लेके आते हैं। डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ह्यूमस इज एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डेड प्लांट जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल, ये फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल होता है। सम ऑर्गेनिक एसिड्स व्हिच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन एड इन डिकम्पोजिंग द मिनरल्स ऑफ द सॉइल पेरेंट मटेरियल, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो ह्यूमिफिकेशन के दौरान बनते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, जो आपके पेरेंट मटेरियल होता है सॉइल का, उसके मिनरल को डिकम्पोज करने में। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी शोज अप डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट्स। अब सीधी सी बात है, अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी आपकी क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी आपकी जो है वो हॉट टेम्परेचर में, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा होगी और कम टेम्परेचर में वो भी कम होगी, तो इसलिए आप जो है कोल्ड और वार्म क्लाइमेट्स की जो सॉइल है उनके बीच में डिफरेंस भली भांति एक बहुत अच्छे तरीके से आप उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। अब ठंडे इलाकों में क्या होगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ कम है तो ह्यूमस एक्यूमुलेशन होगा। विद अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल एक्टिविटी लेयर्स ऑफ पीट डेवलप्ड इन सब आर्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या है कि ह्यूमस एक्यूमुलेट हो रहा है और इसलिए वहां पर क्या बन जाएगी, लेयर्स ऑफ पीट। कहां पर, सब आर्कटिक और टुंड्रा क्लाइमेट में, यानी कि ठंडे इलाकों में। इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन इज इंटेंस एंड डेड वेजिटेशन इज रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड लीविंग वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक कंसेप्ट की बात आई कि ठंडे इलाकों में आपका ह्यूमस एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा और जो गर्म इलाके हैं वहां पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, आपके डेड वेजिटेशन का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा है, उनका एक्शन इंटेंस है, तो इसलिए क्या होगा कि वहां पर ह्यूमस कंटेंट वहां की सॉइल में बहुत ही कम होगा। फर्दर बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ केमिकल फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ये साइंस की एक प्रोसेस हम बचपन में जानते थे। इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं आपके फली वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आपकी दालें होती हैं कुछ, ठीक है, जैसे आपके मटर होता है, वो सारे के सारे क्या होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो उनमें एक बैक्टीरिया होता है जो उनकी रूट्स में रहता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, और वो मदद करता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में, एंड फिक्सेस नाइट्रोजन बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट। ठीक है, आगे देखिए। The influence of large animals like ants, termites, earthworms, rodents, etc. is mechanical. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, but it is nevertheless important in soil formation as they rework the soil up and down. मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो चीजें हैं, ये जो आपके एनिमल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ये क्या करते हैं कि ये अपने बरोस बना के रहते हैं डीप डाउन दी सॉइल। जैसे आपका ये अगर आपकी सॉइल है, ओके, यहाँ पर आपका सॉइल है, आपकी लेयर है, तो यहाँ पर ये अंदर यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ का ये एरिया क्या करते हैं, यहाँ का ये एरिया खोखला कर देते हैं, खाली कर देते हैं, यहाँ से ये सॉइल को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से इस चीजों को इकट्ठा कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये एक इसको सॉइल को एक्सपोजर दे रहे हैं सरफेस पे लाके, ठीक है। इन केस ऑफ अर्थवॉर्म्स एज दे फीड ऑन सॉइल, अब अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वो सॉइल में फीड करते हैं, यानी कि वो मिट्टी को खाते हैं। द टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस। तो अर्थवॉर्म जो मिट्टी खाते हैं, उसके बाद जो वो मिट्टी उनसे बाहर निकलती है, जो उनकी बॉडी से बाहर आती है, वो उसका टेक्सचर और केमिस्ट्री जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया 4 फैक्टर। एक लास्ट फैक्टर बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, टाइम।
टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इन दी सॉइल फॉर्मेशन। ये थर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये थर्ड इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक्टिव फैक्टर। द लेंथ ऑफ टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस ऑपरेट डिटरमाइंस मैच्योरेशन ऑफ सॉइल्स एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। यानी कि जितना टाइम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में लगेगा उतनी देर में क्या होगा कि सॉइल ज्यादा मैच्योर होगी, उसकी जो प्रोफाइल है वो ज्यादा डेवलप होगी। अ सॉइल बिकम्स मैच्योर when all soil forming processes act for a sufficiently long time developing a profile। यानी कि सॉइल आपकी मैच्योर तब होती है जब सारी की सारी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस जो है वो सफिशिएंटली लंबे टाइम तक चलती हैं और उसकी प्रोफाइल डेवलप होती है। सॉइल्स डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिट एलुवियम और ग्लेशियल टिल आर कंसिडर्ड यंग एंड दे एग्जिबिट नो होराइजन्स और ओनली पुअरली डेवलप्ड होराइजन्स। तो यानी कि मैंने आपको बताया जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा सॉइल क्या होगी, मैच्योर होगी। अगर टाइम उसको कम मिला है तो सॉइल क्या होगी, अगर वो रिसेंटली डिपॉजिटेड एल्यूवियम या ग्लेशियर स्टिल से सॉइल बनी है तो उसको कंसिडर किया जाएगा यंग सॉइल, ठीक है, और उसमें कोई होराइजन नहीं होगा या फिर उसमें क्या होगा, पुअरली डेवलप्ड होराइजन, ठीक है। ये सारी